लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। इससे पहले 19 अप्रैल से 25 मई के बीच 6 दौर का मतदान कराया जा चुका है। 7वें चरण की वोटिंग खत्म होते ही सबकी नजरें 542 सीटों के एग्जिट पोल पर रहेंगी। गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने हैं। इससे पहले 1 जून की शाम अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। इन पोल के जरिए ये बताने की कोशिश होगी कि देश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है या कितनी सीटें जीत सकती है। हम आपको 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे और एग्जिट पोल के आंकड़े बताने जा रहे हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि यह पोल कितना सही होता है, क्या इनमें किए गए दावे कितने सटीक होते हैं। इन पोल में 2019 में क्या कहा गया था और बाद में नतीजे क्या निकले। लोकसभा चुनाव 2019 के अधिकतर एग्जिट पोल ने भाजपा को सत्ता में आते हुए दिखाया था। एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाया गया था। वहीं खासतौर पर कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल नतीजे बेहद निराशाजनक थे। 2024 की तरह 2019 में विपक्ष गठबंधन इंडिया का अस्तित्व नहीं था, बल्कि तमाम विरोध दल यूपीए के तहत चुनाव में उतरे थे। हालांकि कुछ दल ऐसे भी थे जो किसी गठजोड़ का हिस्सा नहीं थे। 2 एग्जिट पोल को छोड़ दें तो अमूमन हर एग्जिट पोल में भाजपा और सहयोगियों को 300 पार दिखाया गया था। कांग्रेस 3 अंकों तक पहुंचने में भी नहीं दिखाई गई थी। 2019 के सभी एग्जिट पोल में यूपीए को 100 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। भाजपा के बाद सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस बताई गई थी। न्यूज 24 चाणक्य के पोल में एनडीए को पहले से भी कहीं ज्यादा यानी 350 सीटें दी गई थी। वहीं यूपीए को 95 और अन्य को 97 सीटें दिखाई गई थी। न्यूज 18 इप्सॉस के पोल में एनडीए को 336 सीटें दिखाई गई थी। वहीं यूपीए को 82 और अन्य को 124 सीटें दिखाई गई थी। टाइम्स नाउ वीएमआर ने एनडीए को 306, यूपीए को 132 और अन्य को 104 सीटें दी थी। न्यूज नेशन ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 282 से 290 के बीच सीटें दी थी। यूपीए 118 से 126 सीट के बीच बताया गया था। वहीं अन्य को 130 से 138 सीटें मिलती दिखाई गई थी। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी एनडीए को 300 सीट मिलती दिखाई गई थी। यूपीए को 120 और अन्य को 122 सीटें दिखाई गई थी। न्यूज एक्स ने एनडीए को सबसे कम यानी 242 सीटें दी थी। यूपीए को 162 और अन्य को 136 सीटें दी गई थी। 2019 में देश भर में 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। चुनाव में 543 में से 542 सीटों, सामान्य 411, अनुसूचित जाति 84 और अनुसूचित जनजाति 47 के लिए कराए गए थे। तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा क्षेत्र में भारी नकदी बरामदगी के बाद लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया गया था। इस चुनाव के लिए कुल 91.05 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। चुनाव में 61.08 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.09% वोट पड़े थे, जिसमें से पुरुषों ने 67.01%, महिलाओं ने 67.018% और अन्य ने 14.58% वोटिंग की थी। इस तरह से 542 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 23 मई 2019 को घोषित हुए थे। एग्जिट पोल के अनुमान करीब करीब सही हुए और भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार खुद के दम पर सत्ता में आई। भाजपा ने सबसे ज्यादा 303 सीटें जीती। इसके बाद कांग्रेस को महज 52 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसद, बसपा के 10, भाकपा के 2, माकपा के 3 और एनसीपी के 5 सांसद जीते। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 30 मई 2019 को वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये मैं कह देता हूं प्रेस के मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र है। ये कैमरा वाले नहीं, ये छोटे रिपोर्टर नहीं, वो बड़े बड़े जो इनके जो मोदी जी वाले इंटरव्यू करते हैं, वो चमचे जो है ना 4-5, देखे आपने? वो तेजस्वी जी के साथ मेरे साथ इंटरव्यू करते हैं तो अलग अलग सवाल पूछते हैं, और मोदी से इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? आप क्या चूस के आम खाते हो या काट के आम खाते हो? कैसे खाते हो? कौन सा आम आपको अच्छा लगता है? ऐसे सवाल मोदी जी से पूछते हैं। एक ने पूछा थोड़ा मुश्किल, मोदी जी के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। वो जैसे पेपर लीक होता है ना यहां पे, वैसे ही उनका इंटरव्यू है, पेपर लीक वाला इंटरव्यू होता है उनका। सारे सवाल पहले उनसे पूछे जाते हैं। तो एक ने पूछा, मोदी जी
लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो पहले 30 सेकंड नरेंद्र मोदी जी सोचे ऐसे। उसके बाद कहते हैं क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? अब इनकी सोच देखिए। अमीरों के लिए एक सोच, जो भी वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी करने के लिए तैयार हैं, और गरीबों के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। आप मुझे बताओ, टीवी पे आपने कभी किसी गरीब किसान को देखा है? मजदूर को देखा है? बेरोजगार युवा को देखा है? अंबानी की शादी देखी? 10 करोड़ रुपए वाली घड़ी देखी? सारे के सारे बीजेपी वाले नेता देखे शादी में? देखा ना? नरेंद्र मोदी जी को आपने अदानी अंबानी से गले मिलते हुए देखा? फोटो देखी है? देखा ना? कभी नरेंद्र मोदी जी को आपने गरीब व्यक्ति को छूते हुए देखा है? नहीं। जिन लोगों ने जनता को समय समय पर झूठी बातें और झूठे वादे किए थे, वो जो अपना हिसाब किताब लगा रहे थे 400 सीटों का, 400 पार का, वो अब छठवें चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है। बीजेपी ने ठीक ही कहा था कि 543 में वो 400 पार वाली सीटें जीतने जा रहे हैं। तो 443 के बाद या 400 जो उन्होंने नारा दिया था कि 400 पार, 543 में 400 पार के मतलब हुआ कि 143 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये 143 नहीं जीतेंगे, 140 करोड़ देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसाने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने किसानों से झूठ बोला और किसानों से कहा कि आपकी आय 2 गुनी हो जाएगी। हमारा किसान गरीब जानता होगा, मेहनत कर करके इस महंगाई में लागत लगा करके उसने जो फसल तैयार की, लेकिन जब फसल तैयार होकर के बाजार या आड़तिया पे पहुंची तो हमारे किसान को वो कीमत नहीं दिला पा रहे, न लाभ दिला पाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए